धन्यवाद पिता। आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावन हर एक को बड़ी बरकत दे, आशीष कर यीशु नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हम पढ़ेंगे गिनती की किताब 13 अध्याय। कनान देश में भेदिए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देख ले जिससे मैं इसराइलियों को देता हूँ, उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। वे उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक प्रधान पुरुष हो। और यहोवा ने से ये आज्ञा पाकर मूसा ने ऐसे पुरुषों को परान जंगल से भेज दिया, जो सबके सब इसराइलियों के प्रधान थे। उनके नाम ये हैं, रूबेन के गोत्र में से जक्कूर का पुत्र शम्मू, शिमोन के गोत्र में से होरी का पुत्र शापात, यहूदा के गोत्र में से युपुन्ने का पुत्र कालेब, और इसाकार के गोत्र में से योसेफ का पुत्र बिगाल, और प्रेम के गोत्र में से नून का पुत्र होशे, बिन्यामीन के गोत्र में से राकू का पुत्र पलती, जबूलून के गोत्र में से सोदी का पुत्र गदीएल, यूसुफ वंशियों में मनशे के गोत्र में से मूशी का पुत्र गदी, दान के गोत्र में से गमल्ली का पुत्र अमेलिये और अमील और आशेर के गोत्र में से मिकाइल का पुत्र सतूर, नप्ताली के गोत्र में से बोप्सी का पुत्र नहुबी, गाद के गोत्र में से माकी का पुत्र गुएल। जिन पुरुषों को मूसा ने देश का भेद लेने के लिए भेजा था, उनके नाम यही हैं। नून के पुत्र होशे का नाम उसने यहोशू रखा। उनको कनान देश का भेद लेने को भेजते समय मूसा ने कहा, इधर से अर्थात दक्षिण देश से होकर जाओ, पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि कैसा है, उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो, वे बलवान हैं या निर्बल हैं, थोड़े हैं या बहुत, जिस देश में बसे हुए हैं वह कैसा है, अच्छा या बुरा, वे कैसी कैसी बस्तियों में बसे हुए हैं, और तंबुओं में रहते हैं या गढ़ या अथवा किलों में रहते हैं, और वह देश कैसा है, उपजाऊ है या बंजर, उसमें वृक्ष हैं या नहीं, और तुम याव बांधे चलो, उस देश की उपज में से कुछ लेते आना। वह समय पहली पकी दाखों का था, इसलिए वे चल दिए और सीन नामक जंगल से ले रहोब तक जो हमात के मार्ग में है, सारे देश को देखभाल कर उसका भेद लिया। वे दक्षिण देश होकर चले और होब्रेन गए, और अहीमन शीशै तलमै नामक अनाकवंशी रहते थे। होब्रोन मिस्र के सोन से 7 वर्ष पहले बसाया गया था। तब से वह अशकोल नामक नाले तक गए और वहां से एक डाली दाखों के गुच्छे समेत तोड़ ली, और 2 मनुष्य उसे एक लाठी पर लटकाए हुए उठा ले चले गए। वे अनारों और अंजीरों में से भी कुछ कुछ ले आए, और इस्राएली वहां से दाखों का गुच्छा तोड़ ले आए थे। इस कारण उस स्थान का नाम अशकोल नाला रखा गया। 40 दिन के बाद वह उस देश का भेद लेकर लौट आए, और पारान जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा हारून इस्राएलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे। उनको सारी मंडली को संदेशा दिया, उस देश के फल उनको दिखाए। उन्होंने मूसा से ये कहकर वर्णन किया, जिस देश का तूने हमको भेजा था, उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, उसकी उपज में से यही है। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं, और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। फिर हमने वहाँ नाकवंशियों को भी देखा है। दक्षिण देश में अमलेकी बसे हुए हैं, और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी, अमोरी रहते हैं, और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। पर जो पुरुष उसके संग गए थे, उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वह हमसे बलवान है। उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश को, जिसका भेद लेने के लिए उन्होंने लिया था, ये कहकर निंदा भी की,
वह देश जिसका वेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे हैं वे सब के सब बड़े डील डौल के हैं। फिर हमने वहाँ नपोली और नपीली जाति वाले अनाकवंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। इस वचन के द्वारा प्रभु सबको ब्लेस करेंगे। आमेन। सबको जय मसीह की।